संसद में कानून पेश होते ही तूफान आने की आशंका, हिंदुस्तान को बांग्लादेश बनाने की तैयारी। योगी को अजीत डोभाल ने भेजा संदेश, यूपी में भूचाल लाने की तैयारी हुई, अधिकारियों को किया गया एक्टिव। सरकार देश भर में मुस्लिम भूमाफियाओं पे चोट करने जा रही है। क्या वो इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जाए? वक्फ बोर्ड संशोधन कानून में ऐसा क्या छिपा है जो आप खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे? क्या सरकार सच में कुछ ऐसा प्लान कर रही है जिसका अंजाम बहुत अलग होने वाला है? नासूर को मिटाना आसान नहीं होता। वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन आई कैसे? मदरसा खोलने की इतनी खुली छूट तो पाकिस्तान और बांग्लादेश तक में नहीं है। क्या ये खुली लूट थी जिस पर मोदी सरकार ने कानून का हथौड़ा चल दिया है? हम इस पूरे राजनीति का वो पहलू आपको दिखाएंगे जिसके बाद हिंदुस्तान की सियासत क्यों पलट जाएगी, ये बात आप समझ जाएंगे। अयोध्या बीजेपी हारी, लेकिन हारने के बाद दिमाग ठिकाने लगा तो याद आया अब कुछ करना होगा। सबका साथ और सबका हिसाब मोड पर मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई। बुलडोजर एक्शन की पूरे देश में तैयारी शुरू हो गई। अब खुलकर सियासत होगी। मतलब आप राम हैं तो किसे वोट देंगे, आप अब्दुल हैं तो किस पार्टी के हैं। कांग्रेस इस संशोधन को संविधान की बुनियाद पर हमला बता रही है, ओवैसी इसको तानाशाही बताने लगी, जबकि अखिलेश यादव ने संसद में इसको सोची समझी साजिश तक बता दिया। लेकिन सच्चाई हम आपको बताते हैं, सरकार क्यों इसे लागू करना चाहती है और क्यों हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा कदम है। संशोधन बिल 2024 के जरिए सरकार 44 संशोधन करने जा रही है। बिल लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंध और संचालन करना है, लेकिन इसी के बहाने सरकार कुछ और भी करने जा रही है। किसी मौलाना को दिक्कत क्यों है? वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर सरकार एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम कर दिया गया है। वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है। इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था, लेकिन अब संपत्तियों को लेकर अधिकारों पर कैंची चला दी गई है। दरअसल वक्फ अधिनियम की धारा 40 पे सबसे ज्यादा विवाद है। धारा 40 में प्रावधान है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति समझता है तो उसे नोटिस देकर फिर जांच करके तय कर सकता है कि वो जमीन है या नहीं। वो ये भी तय कर सकता है कि ये शिया वक्फ है या फिर सुन्नी। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही जाने का अधिकार है। संशोधन विधेयक में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी का ख्याल रखा गया है। इसके लिए एक सेंट्रल पोर्टल और डेटाबेस का प्रावधान भी किया गया है। अब किसी भी संपत्ति को वक्फ के रूप में दर्ज करने से पहले उससे जुड़े हुए लोगों को उचित नोटिस दिया जाएगा और राजस्व कानूनों के अनुसार एक विस्तृत प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। पहले यही मनमानी थी, इसीलिए मौलवी इस कानून के आते ही अब रोने लगे। सरकार ने जहां सबसे ज्यादा दिमाग लगाया है वो क्या है आपको समझाते हैं। सरकार की कोशिश है कि अब कंट्रोल सरकार का ही हो, चेहरा सिर्फ वक्फ कमेटी को बनाया जाए। केंद्र सरकार जब जहां चाहेगी वक्फ की जमीनों को खाली करवाएगी या प्रयोग करेगी। वो कैसे, ये भी समझिए। वक्फ परिषद में केंद्रीय मंत्री यानी कि मोदी सरकार के मंत्री, 3 सांसद यानी कि वो बीजेपी के हो सकते हैं, मुस्लिम संगठनों के 3 नुमाइंदों में वो होंगे जो मोदी सरकार की पसंद में होंगे। मुस्लिम कानून के 3 जानकार वो होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी पसंद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज जो उस विचारधारा को रखते होंगे। एक प्रसिद्ध वकील, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 4 लोग, भारत सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव जैसे कई लोग शामिल किए जाएंगे। इसमें से कम 2 महिलाओं का होना जरूरी है और जिसमें से बीजेपी उन 2 महिलाओं को रखना चाहेगी जो बीजेपी की विचारधारा के साथ रहती है। जैसे रतन टाटा अपनी कंपनी को ट्रस्ट बनाकर चलाते हैं, यानी संपत्ति पर एक वक्त के बाद कंट्रोल सरकार का होगा। बदले में ट्रस्ट को कई तरह के सरकारी फायदे भी मिलते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने ट्रस्ट से भी आगे निकलकर वक्फ बोर्ड को कई ऐसी सुविधाएं दे दी जो नहीं देनी चाहिए थी। एक्ट 1995 का सेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई संपत्ति किसी उद्देश्य के लिए पवित्र, धार्मिक या चैरिटेबल, परोपकारी मान ली जाए तो वक्फ की संपत्ति कही जाएगी। यानी मौलवी साहब आए और आपसे कहे कि आपका घर कल से मदरसा है तो उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। इसीलिए ये कानून आना हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भूल सुधारने जैसा है। आप मंदिर बनाते हैं तो उससे पहले जमीन का पेपर सरकार देखती है, लेकिन मस्जिद और मदरसे के साथ ऐसा क्यों नहीं था? कांग्रेस ने देश की सबसे कीमती जमीन को कैसे एक वर्ग को दे दिया था? सवाल चुभता होगा, लेकिन अब ये बिल मौलाना साहब को और हमारे देश के कुछ बड़े नेताओं को चुभने लगा है।
वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर देश में नया राजनीतिक बवाल मचा है। संसद से लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा हो रहा है। आने वाले दिनों में सड़कों पर भी होने की चिंता है, क्योंकि कुल मिलाकर समूचा विपक्ष इसके विरोध में खड़ा दिख रहा है। इस राजनीतिक तपिश का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश पर पड़ सकता है, जहां वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं। इसका ब्यौरा भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि संसद में बिल पेश करने के दौरान जो बहस हुई, उसमें यूपी के नेताओं ने किस तरह बिल का जोरदार विरोध किया। बिल के खिलाफ बोलने वालों में कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और ओवैसी की पार्टी सब शामिल हैं। सबसे पुरजोर विरोध तो ओवैसी की तरफ से देखा गया, जो खुद वक्फ बोर्ड के सदस्य भी हैं। जाहिर है सियासी तौर पर तो सबसे बड़ा सदमा ओवैसी को ही लगा होगा। सुनिए उन्होंने संसद में क्या कहा। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। कांग्रेस ने इसे अयोध्या में राम मंदिर के लिए बने ट्रस्ट से भी जोड़ दिया। विपक्ष की ओर से बिल के विरोध में जो माहौल बनाया जा रहा है, उसके केंद्र में मुख्य तौर पर 3 आरोप हैं, जिसका रोना कांग्रेस भी गा रही है, सपा भी और ओवैसी भी। कहा जा रहा है कि नया बिल एक खास मजहब के कामकाज में दखलंदाजी है। संविधान से मिले रिलीजियस फ्रीडम पर हमला बताया गया। कांग्रेस की ओर से इसे देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर भी हमला बताया जा रहा है। तीसरा और सबसे बड़ा विरोध वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने को लेकर है। इसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियों ने उठाया। बताना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं। और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी इस सवाल को उठाया कि कैसे गैर मुस्लिम लोगों को बोर्ड में शामिल किया जा सकता है। अखिलेश ने वक्फ पर बोलते बोलते स्पीकर पर भी कटाक्ष कर दिया, जिस पर संसद के भीतर अखिलेश यादव और अमित शाह आमने सामने आ गए। मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। संसद के भीतर अमित शाह ने अखिलेश यादव को खरी खरी सुना दी, तो संसद के बाहर से भी बीजेपी के सहयोगी राजभर ने अखिलेश पर अटैक करते हुए वक्फ बिल के विरोध को पॉलिटिकल स्टंट बताया। राजभर के मुताबिक वक्फ अमेंडमेंट बिल बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अपनी मर्जी से कानून चलाते हैं और सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने और उन्हें गुमराह करने के लिए विरोध कर रहे हैं। अब जरा समझिए कि क्यों यूपी में ही सबसे ज्यादा घमासान मचने वाला है। तो आप ये जान लीजिए कि वक्फ के पास देश भर में कुल 8 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति है और इनमें उत्तर प्रदेश टॉप पर है। यानी वक्फ के कर्ता धर्ता को सबसे ज्यादा यहीं पर तगड़ा झटका लगने वाला है। यूपी में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड दोनों को मिला दे तो उनके पास कुल 2,32,000 संपत्तियां हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। और सबसे बड़ी बात ये कि इनके पास जितनी जमीनें अवैध कब्जे, उन सब की सरकार के पास भी कोई हिसाब किताब नहीं। अगर आप यूपी के नक्शे पर देखेंगे तो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 10 जिलों में सबसे ज्यादा है, जिनमें शामिल है लखनऊ, बाराबंकी, फर्रुखाबाद, जौनपुर, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आगरा, मुरादाबाद, मेरठ। यूपी के बड़े शहरों की बड़ी बड़ी मस्जिदें और मकबरे तक वक्फ बोर्ड के अधीन है, जैसे लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, जामा मस्जिद, जौनपुर का शाही अटाला मस्जिद, फतेहपुर सीकरी का सलीम चिश्ती मकबरा, वाराणसी में दरहरा मस्जिद और भी ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जिनका मालिक वक्फ बोर्ड है। लेकिन इनके अलावा भी कई अवैध संपत्तियां हैं जिन पर वक्फ के माफिया मित्रों का कब्जा है, और यही बिल लाने की सबसे बड़ी जरूरत है। जहाँ विपक्ष इस बिल को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देख रहा है, वहीं सरकार की दलील साफ है कि ये वक्फ के सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश है, ताकि सबको बराबरी का हक मिल सके।